बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जनरल साइंस टेक पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल करवाई। अब हम दूसरा चैप्टर इसका शुरू करेंगे, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, हमारी ज़िंदगी और केमिस्ट्री। उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों ये वीडियो देखें, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी, खाली जगह होंगी, वो हम देखेंगे। जो हमने चीज़ों को हाईलाइट किया वो इनके आंसर है, ठीक है ना। वो कहता है कि ऐसा प्रोसेस बताएं जिसके ज़रिए पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना। पौधे हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं, वो कौन सा अमल होता है? तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ठीक है ना। वो कौन सा अमल होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। उसके बाद देखिए वो कहता है कि कुदरती गैस में मीथेन का कितने फीसद तनासब पाया जाता है। हमारे पास कुदरती गैस होती है ना, जो हमारे पास नेचुरल गैस, उसमें 94% हमारे पास क्या होती है? हमारे पास मीथेन होती है। ओके जी। उसके बाद वो कहता है कि पानी वाहिद मरकब है, ये कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर माया, ठोस और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। तो वो कह रहा है वो ऐसा कौन सा कंपाउंड है कि जो हमारे पास लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों हालत में पाया जाता है? वो वाटर है, H2O, ठीक है ना। वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि पानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, आपके पास बर्फ आ जाती है, और उसके बाद आपका गैस की फॉर्म में वो आबी बखारात उठ के जी हमारे पास ऊपर चला जाता है। तो वाटर ही होता है, ऐसा कंपाउंड यही है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑकर इन प्लांट एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ, कि वो कहता है कि नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में किस शक्ल में पाई जाती है? वो प्रोटीन की शक्ल में पाई जाती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जब हमारे पास प्लांट्स में और एनिमल्स में आ जाए तो वो किस शक्ल में पाई जाएगी? वो प्रोटीन की शक्ल में पाई जाएगी। उसके बाद देखिए अल्कोहल में आयोडीन का महवल, यानी कि हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ आयोडीन इज अल्कोहल इज कॉल्ड, कौन सा कहलाता है? वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहलाता है, ठीक है ना। अल्कोहल में आयोडीन का माहौल, यानी कि डिल्यूट सोल्यूशन हमारे पास आयोडीन के अल्कोहल में, वो हमारे पास टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहलाता है। उसके बाद देखिए कि फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस हमारे लिए क्यों अहम है? किन चीज़ों के लिए अहम है? दांतों के लिए और हड्डियों के लिए, ठीक है ना। बोन्स के लिए और टीथ के लिए फास्फोरस बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखिए कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि हमारे पास वो कौन सा एक अहम अंसर है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है जो तमाम जानदारों के लिए नहायत अहम ज़रूरी है? वो कार्बन है, ठीक है ना। तो ठीक है जी, वो कार्बन। उसके बाद देखिए एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं। दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल फ्रॉम इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट टू अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है जी। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलते हैं, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज बाय, कि हमारे पास हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है वो किस तरह बढ़ती है? वो बर्निंग की वजह से बनती है, जलने की वजह से बनती है। उसके बाद देखिए डिफेंसी ऑफ आयोडीन ह्यूमन बॉडी काजिज, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में जो आयोडीन होती है उसकी कमी की क्या वजह होती है? गॉइटर इसकी कमी की वजह होती है। उसके बाद देखिए दी कंटेंट्स ऑफ सॉलिड इन लीफ टिश्यू वेरी फॉर्म ऑफ 10 या 15%, ठीक है ना। कि हमारे पास लीफ टिश्यू के अंदर जो हमारे पास सॉलिड की मकदार कितनी होती है? वो 10 से 15% होती है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की 3 प्रॉपर्टीज आपने बतानी है कि क्लोरीन इज एन ए ग्रीनिश येलो गैस विद एन स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्लोरीन एक ज़बरदस्त हमारे पास गैस होती है, जर्द सब्ज रंग की, ठीक है ना। ग्रीनिश येलो रंग की गैस होती है और इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव एंड अ स्ट्रॉन्ग डिफिशेंट, ये बहुत तेज़ रद्द अमल करती है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस। इट यूज फॉर किलिंग जर्म्स इन ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल्स। तो इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? कि हमारे पास स्विमिंग पूल्स के अंदर जो जरासीम्स हैं, या हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो जरासीम है उनको मारने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है। ओके जी। अब आगे देखें, नेम 3 एलिमेंट्स विच आर एविडेंटली फाउंड दी ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें देखा है, यानी कि उसको स्टडी किया है? वो हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन होती है। उसके बाद देखो वाई डू दी वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ठीक है ना। पानी कब जमता है? ठीक है ना, पानी कब जमता है? तो जब पानी जब कब जमता है? जब उनके अंदर जो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्स हैं, उनके अंदर मालिक्यूल्स होते हैं, वो उनके अंदर जो हमारे पास फोर्स होती है, इंटरमोलेकुलर फोर्स होती है, जब वो हमारे पास ज़्यादा मजबूत हो जाती है,
तो व्हेन अ वाटर फ्रीज, जब पानी जमता है तो इट मॉलिक्यूल्स अरेंज इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर वो हमारे पास अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं और अपनी डेंसिटी को डिस्क्रीज कर लेते हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, कसाफत होती है, उसको हमारे पास वो डिक्रीज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि हमारे पास आगे देखिए, राइट एंड नॉट ऑन वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है ना, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? वाटर आर डिजोल्व इन अ विड रेंज ऑफ सब्सटेंस, कि वाटर हर सब्सटेंस में हमारे पास डिजोल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है, इसलिए इसे आलमी महवल कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, कुदरती सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन अ बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, तो ये प्रॉपर्टीज हमें बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में मदद देती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की तीन हालतें आपने पाई हैं। ठीक है ना, एग्जिस्ट इन अ थ्री स्टेट, पानी तीन हालत में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, हाई हीट कैपेसिटी एंड सरफेस टेंशन, इसकी जो हमारे पास इसकी हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत वो ज़्यादा होती है, और ये हमारे पास लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स फाउंड इन एयर। हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट्स बताए कि जो एयर में हमारे पास आए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन सांस लेने और जलने के लिए बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पौधों के लिए प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ऊपर पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन पौधों और जानवर में प्रोटीन बनाती है। उसके बाद देखिए आपका सॉल्व इन अ क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल अगला आपका अगला टॉपिक आ गया, अगला चैप्टर आ गया। तो ये आपके जी क्वेश्चन हो गए हैं सारे। ठीक है ना, आपके शॉर्ट भी हो गए हैं, आपके एमसीक्यूज भी हो गए, आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गई हैं। तो ये हमने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है वो हमने पढ़ लिया है। तो अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको बआसानी मिल जाएंगे। तो ये हमने चैप्टर 2 इसका जी कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब हम इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।